तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़ आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज़ आज हम आपके लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पूरे 100 MCQ हैं गाइज 100 MCQ लेकर आए हैं, जो कि गाइज पेपर के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में कितनी बार पूछे गए हैं। गाइज आप ये 100 MCQ कर लीजिए, आपको इससे बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आपको पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है, जितने हमारे इस वीडियो में कवर होंगे उतने कवर करेंगे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है गाइज, तो आपको बड़ी ध्यान से देखना है और इनको सोल्व करना है। मैं विद सॉल्यूशन आपको इनका आंसर बताने वाला हूँ कि आप भी पेपर में इनको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइज हम इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं और इससे पहले भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो का लिंक सबसे पहले मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, ये पूरे 100 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों के नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बाय वन क्वेश्चन से। ठीक है, यानी कि बाय वन क्वेश्चन करते जाएंगे हम एक एक करके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमको क्या कहा है। उसने कहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। अब देखिए गाइस, उसने हमें ये इक्वेशन दी है और उसने पूछा कि इसका मान क्या होगा। तो गाइस हमें इसमें से कोई चार ऑप्शन चुनने हैं, तो थोड़ी स्पीड से करेंगे। देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन गाइस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, ये होता है ना। तो गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एक तो अल्फा प्लस बीटा, एक तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए और एक अल्फा बीटा निकालने के लिए, यानी कि इसको बोलता है मूलों का योगफल, इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। यहाँ होता है एक्स का, यानी कि एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और अपवन में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरे में होता है अचर पद इस वाले में और एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी गुणांक का मतलब क्या है, इनका मल्टीप्लाई में कौन देगा, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कौन है, -1, तो यानी कि कितना हो गया -1। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 1 है, तो कितना हो गया 1, बराबर में कितना आ गया -1। ठीक है, नीचे देखिए अल्फा प्लस बीटा में अचर पद बोलते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। तो क्या है हमारे साथ वेरिएबल एक्स के साथ नहीं है, कुछ इसके साथ कुछ नहीं है, ना एक्स ना वाई, तो यहाँ हो गया 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो बराबर में कितना हो गया 1। देखिए एक ही मिल गया, एक ही मिल गया। अब हमें मान फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा, तो यहाँ से क्या चला गया हमारा बीटा और यहाँ हमारा क्या चलेगा अल्फा। गाइस प्लस में कोई डिजिट इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -1, ठीक है, और अल्फा बीटा का मान कितना है हमारा 1, तो बराबर कितना आ गया -1। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, -1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए आपके वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस टाइप से आप पेपर में इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है इसने, निम्न में से किसका दशमलव प्रसाद शांत है। गाइज आपको सब चैप्टर पता है कि शांत और अशांत कब होते हैं। तो ठीक हम क्या करेंगे गाइज, इनमें से हम कोई भी एक ऑप्शन उठा के सबको सोल्व करके देखेंगे। अगर किसी वाले भी अपोन में हमारे अपोन वाले में 1/2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का आ गया, तो कंडीशन में क्या होता है, वो शांत होता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि हम कैसे पता लगाएं कि शांत। गाइस देखिए अपोन में कोई सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है, ये दोनों तो 5 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ओनली ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो हम इनको ही उठाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, सी वाले को। मैंने सी वाला उठाया, अपोन में कितना है 625, इसके फैक्टर करें 5 बन जा 5, 5 2 10, 5 5 25। अब 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 बन जा 5। गाइस स्टार्टिंग में जो थोड़े से क्वेश्चन है, मैं थोड़े से लॉन्ग से हैं, मैंने रख लिए थे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आ जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ये क्वेश्चन रखे थे कि आपको पहले यही सोल्यूशन कराऊँ, उसके बाद तो बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाले हैं और ईजी MCQ पूछे जाते हैं। देख गाइस 5 की पावर 4 आ गई, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये तो आ गया। अब देखते हैं हम, क्या पता इसमें भी बन जाए। बस जैसे कि 30 है हमारा, अगर मैंने 30 लिया 2 15 3 5 50, हम कहीं देखिए 3 आ गया तो हो ही नहीं सकता। तो नहीं, करेक्ट ऑप्शन कौन है, शांत, क्योंकि किसकी फॉर्म का आ गया, ये 5 की पावर 4 की फॉर्म का आ गया। ठीक है, और आपको पता है शांत क्या होता है, जो सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि संख्या 1/5 से, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, इन तीनों में से कौन है। तो भाई देखिए क्या दिया हुआ है 3 में, उसने दिया हमें 156।
तो 156 की फैक्टर कर दो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है गाइस जो हम भी फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको ही बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, सॉरी कुछ गलत कर दिया गाइस। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 3, ठीक है। अब देखते हैं 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। अब गाइस देखिए 2 कितने हैं, यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 कितना है 3 और ये कितना है 13। तो आइए देखते हैं कुछ ऑप्शन है कि हमारा जो आंसर होगा 2 का स्क्वायर 3 13, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या गया हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इससे टफ क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला। अब देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि 5 15 20 के लैसे और मैसे का अनुपात ज्ञात करिए, यानी कि हम उसके लैसे बोलते हैं गाइस LCM को, ठीक है, और मैसे बोलते हैं HCF को, HCF। अब गाइस दोनों का LCM और MCM निकालना है, फिर इन दोनों को क्या करना है, उनको अनुपात में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे LCM और HCF, जो कि आप सभी पता है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालेंगे LCM और HCF। अब जैसे कि उसने हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गाइस, उसने हमें दिया है 5 5 15 और 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लो, 5 का तो 5 ही रहेगा, ठीक है। 15 का कर लेते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 20 का कर लेते हैं, 20 का क्या होगा 2 की 10 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स और 5 1 जा 5। तो गाइस क्या आगे दोनों के, इसका 5 3 हो गया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे LCM। ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं HCF। अब पता है आपको HCF होता है जो कॉमन होता है, यानी कि 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो यानी कि जो कितना हो गया 5। अब ये देखिए अगर थोड़ा बच्चे को समझदार तो पता लगा सकता है। उसने हमें क्या कहा है कि हमें फाइंड करना है LCM और HCF का अनुपात, ठीक है। अब सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, LCM निकाल लीजिए आप। LCM में क्या होता है, जो कॉमन है वो भी और उसके बाद जो बचा वो भी। तो कॉमन क्या है हमारा 5, तीनों में कॉमन था। अब उसके बाद 3 बचा और उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2, ये 2 और ये 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, ठीक है, 10 2 जा 20 और 23 में करेंगे तो कितना आ गया 60। अब गाइस उसने किसका अनुपात कहा है, लेस और मैस, यानी कि ऊपर LCM नीचे HCF। तो क्या होगा LCM अपॉन HCF। आपको पता है अनुपात उसी चीज़ को बोलते हैं जिसको हम काहे में रखते हैं, अपॉन में रखते हैं। तो LCM कितना आया मेरा 60, HCF कितना आया मेरा 5। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया गाइस 12/1, यानी कि 12:1। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन ऐसा हमारा है 12:1, ये रहा हमारा 12:1। तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और क्वेश्चन पे वीडियो बना के दूं या आपको लॉन्ग पे दूं, अगर आप लॉन्ग में भी कोई और से चैप्टर के चाहते हैं जिसके आप पहले देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको उसी वाले टॉपिक पे सबसे पहले वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है, उसने कहा लेस है AB बराबर यो है। तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है। गाइस आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई में HCF बराबर में पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या। यही होता है गाइस AB क्या हमारी पहली और दूसरी संख्या है, यानी कि यो A है, यो क्या है हमारा B है। अब भाई उसने कहा LCM, यानी कि अगर LCM ही आए तो HCF कहाँ चल जाएगा इसके अपोन में। तो देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और अपोन में HCF हो, ये रहा। मैं को बोलते हैं गाइस HCF, और ये हमारी पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या, ठीक है। और गाइस ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन नंबर C हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है इसको इग्नोर करना, थोड़ा सा पास में घर है तो इसलिए इनमें से आवाज़ आ रही है। अब गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में क्या कहा उसने, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। गाइस अभाज्य संख्या बोलते हैं जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। अब देखिए जो 15 है मैं ये पर कर देता हूँ, जो 15 है इसके फैक्टर हमारे होंगे 5 और 3, यानी कि ये तो 5 से भी डिवाइड हो रही, 3 से भी हो रही, तो ये तो नहीं होने वाली। अब 23 देखिए, 23 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ ओनली 23 से डिवाइड होता है, ये 1 से डिवाइड होता है। तो अभी तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद देखते हैं भाई, देखो जो 12 है वो हमारा किससे 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, यानी कि यो भी नहीं है। 75 देखिए किससे 15 से भी और किससे 5 से भी और अदर नंबर से भी। तो इस क्या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ओनली हमारा 23, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया हुआ है,
जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा है, उसने कहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लैसे होगा। क्या लैसे किसको बोलते हैं, यानी कि हमारे एलसीएम को बोलते हैं। यानी कि हमें यहाँ क्या लेना है, हमें लेना है यहाँ पर से एलसीएम। अब भाई उसने कहा यदि दो संख्या ए और बी है, यानी कि ए और अगर बी है तो भाई आपको पता है हमें लेना है एलसीएम। और एलसीएम में क्या करते हैं, हम दोनों संख्या लेते हैं जो कॉमन हो वो भी। तो यहाँ दो संख्या ए बी है तो जो एलसीएम होगा वो होगा ए व बी। ठीक है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए बी होगा। तो बी नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें क्या कहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। गाइस सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है, आप 1 मानते हैं पर वो नहीं होती। अभाज्य संख्या बोलते हैं जो ये तो खुद से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है हमारा सबसे छोटा नंबर, तो सारे ऐसे ही हैं पर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारा 2 है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसने कहा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। गाइस देखिए क्या कहा उसने, सम। आपको पता है सम किसको बोलते हैं, जो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब हमारे क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। अब गाइस आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो गाइस आपको बता दूं, देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और आपको सम निकालना है तो गाइस क्या करो, आप सभी में 1 रख दो। जो भी हमें वेरिएबल दिया हुआ है उसकी जगह 1 रख दो। अब भाई देखिए अगर मैं यहाँ m की जगह 1 रखूँ तो 1 + 2 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ m की जगह 1 रख दूँ तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 और 1 3। ठीक है, ये भी कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ अगर 2 की जगह m की जगह 1 रख दो और 2 की मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, यहाँ अगर 2 की जगह m की जगह 1 रख दो तो 2 - 1 बराबर हो जाएगा 1। अब गाइस देखो उसने सम का, तो सम कौन सा है, ओनली ये वाला, और ये इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में कितनी बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अब गाइस देखिए 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। आपको बताया गया था कि जब मैंने क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने वीडियो कराई, और मैं आपको उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे जरूर देखें क्योंकि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं लॉन्ग। तो मैंने उसमें बताया था कि जो इससे पहले भी बताया हुआ है कि जो सभी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वे सभी अपरिमेय होते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय होगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आता। अब गाइस देखिए उसने क्या कहा है, इसका सरलतम रूप होगा। सरलतम रूप बोलते हैं यानी कि इसको ऐसी फॉर्म में लाना कि ये और किसी नंबर से डिवाइड ही ना हो सके। देख क्या दिया हुआ है, 387/405। तो ये देखते हैं क्या किसी नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं क्या। सबसे पहले 3 से देखते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। ठीक है, ऊपर वाला डिवाइड हो गया 3 से। इसको देखते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। अब देखते हैं भी किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। तो गाइस कितना है 43/45। देखते हैं ये कोई है क्या ऑप्शन हमारा कि 45 भी है क्या, 43/45 गाइस हमारा पहला ऑप्शन है। तो हमारा पहले ऑप्शन क्या, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर में कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है गाइस, उसने क्या है, समीकरण y - 2 = 2 x - y = 2 और x + y = 2 का हल होगा। यानी कि इसका हल क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है इसने क्वेश्चन नंबर 12 में। उसने कहा है x - y = 2 और x + y = 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं यूज करनी, सिर्फ सोल्व करने पे ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है। तो सोल्व करो डायरेक्ट, प्लस प्लस प्लस, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, x ज़ीरो कितना हो गया 2x बराबर में, प्लस कर रहे हैं तो कितना हो गया 4 और 2 × 2 = 4। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 2। अब भाई x का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो इस 1 में चाहे इस वाली में 2 में, तो 1 में रख दो, ये 2 में रख दो, इसमें रख देते हैं। x की जगह 2 रखा, प्लस में y बराबर में कितना 2 पर गया, y बराबर आ गया 0। ठीक है गाइस, यानी कि x बराबर 2 y बराबर 0। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, x बराबर 2 y बराबर 0। गाइस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उसने कहा एक चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप हैं। गाइस ये देखिए एक चर वाले, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमारा एक चर होगा कितना, अगर एक चर हो यानी कि एक चर का मतलब एक वेरिएबल यानी कि ओनली x या y, तो गाइस उसका एक ही हल होता है। ठीक है, एक ही हल। अब बताओ आप कैसे पहचानोगे, हमारे जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही हल होते हैं। ठीक है, उसने कहा एक चर यानी कि x तो एक ही हल होगा, अगर 2 कहेगा तो 2 होगा, 3 होगा तो अनेक होंगे। ठीक है गाइस, अब भाई उसने कहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप होंगे। रैखिक का मतलब है जिसकी पावर 1 हो, तो यानी कि अगर x होगा तो उसका कितना हल होगा गाइस, एक ही हल होगा, तो यानी कि अद्वितीय हल। गाइस अद्वितीय हल का मतलब होता है कि एक हल है उसके अलावा और कोई हल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखते हैं,
उसने कहा यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 तो समीकरण ax माइनस 2y बराबर 10 में a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान फाइंड करने के लिए कहा है उसने, a का मान फाइंड करने के लिए कहा है ना। तो देखिए गाइस, अगर उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको शॉर्ट कर लेता हूँ मैं। x की जगह कितना 1 और y की जगह भी कितना 1, कितना ax माइनस 2y बराबर में कितना 10। तो x की जगह कितना आ गया गाइस 1 माइनस 2, y की जगह कितना आ गया 1 बराबर में 10। तो a माइनस का 2 बराबर में 10 पड़े गया, a बराबर आ गया 12। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कितना होगा हमारा 12। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन निकालने में और वीडियो बनाने में गाइस बहुत ही मेहनत लगी है, क्योंकि क्वेश्चन निकालने में कम से कम मुझे 4 से 5 दिन लगे हैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालने के। तो गाइस आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगती है गाइस। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन निकालना, उसके बाद उसको शूट करना और फिर सब काम में, ठीक है, सोल्यूशन कराने में भी। तो गाइस आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है एक्स और वाई दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। गाइस आपको पता है रेखिक क्वेश्चन भी है आपका दो चर वाला, चैप्टर नंबर जो आपका 3 है उसमें एक इक्वेशन है जिससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। तो गाइस देखिए कहाँ है, माइनस वाली तो कोई सी भी नहीं होगी, ना ये वाली ना ये वाली ना ये वाली, बचा ये तो करनी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यही है। ठीक है, अगर गाइस आप चाहते हैं कि मैं ये नोट्स आपको दूं तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप उस पर मुझे कमेंट कर दें या आप उस पर मुझे कोई भी मैसेज कर दें, हाई का मैसेज कर दें, तो मैं आपको नोट्स आप उस पर लिख कर दें हाई नोट्स, मैं आपको सारे नोट्स ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने और बच्चों को भी दिए हैं, मैं आपको भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप वाले नंबर पे आप मुझे मैसेज करते हैं हाई नोट्स लिख के, तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। ये पूरे 100 MCQ हैं और इससे अलग भी आज के दिन ही, आज और कल आपके पास 2 दिन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएगी सभी क्वेश्चनों की, जो कि लॉन्ग 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस 16 में क्या कहा है, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे। यानी कि इसके हल कितने होंगे। अब भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें हल के बारे में कैसे पता लगेगा कि उसकी किस चीज़ के कितने हल होते हैं। अब भाई देखिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। नंबर फर्स्ट में होती है a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2। अगर गाइज ये होती है तो इसमें होता है एक हल, यानी कि अद्वितीय हल। पहली कंडीशन ये हो। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। इसमें होता है गाइज समपाती रेखा, समपाती रेखा। और गाइज कितने होते हैं इसके, होते हैं अनेक हल। कितने होते हैं इसके होते हैं अनेक हल। और तीसरा हमारा होता है गाइज a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। इस कंडीशन में होता है गाइज समांतर रेखा। क्या होता है, समांतर रेखा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, ये 3 होती हैं। अब उसने कहा समीकरण युग्म में कौन सा है, तो भाई जौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही क्या होगा, उसका हल होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि x प्लस 2y प्लस का 5 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है माइनस का 3x माइनस 6y प्लस का 1 बराबर में 0। तो इस क्या करेंगे, तुलना कर दीजिए। देखो गाइस हम यहाँ कोई 2 नंबर का क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करेंगे, हम पूरी लिखें कि इससे तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर। तो पहली इक्वेशन की तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर दो, और इसकी a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से कर दो। तो इस वाली इक्वेशन में a1 बराबर कितना 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट लिया जाता है। ठीक है, a बराबर कितना हो गया हमारा 1, b बराबर b1 कितना हो गया हमारा 2 और c1 हमारा कितना हो गया 5। अब a2 बराबर माइनस का 3, ठीक है, और b2 बराबर हमारा कितना माइनस का 6 और c2 बराबर में हो गया 1। तो रख लेते हैं गाइस सबसे पहले 1/-3, पहले तीनों को रख लेते हैं, 2/-6 और 5/1। अब देखिए 2 1 2 2 3 6, यानी कि माइनस के 1/3 बराबर में माइनस का 1/3 और बराबर है 5/1। यानी कि ये नॉट इक्वल है, दोनों बराबर हैं। अब गाइस देखिए कौन से वाली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समांतर रेखा क्या नहीं होता, इसके कोई हल नहीं होता। तो देखते हैं, कोई हल नहीं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब गाइस देखो इन दोनों में ये तो अद्वितीय अनंत हल है, ये तो है नहीं, इसमें अंतर है। उसने कहा कोई हल नहीं और यहाँ कोई नहीं, इसका मतलब है कि इन चारों में से कोई नहीं। इसका मतलब है कि ऑप्शन है कोई हल नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, कि कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, दो रेखिक समीकरण
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। अनंत हल गाइस कौन सी कंडीशन में होते हैं? ये 3 कंडीशन अभी आपको बताई। ये देखिए अनेक हल को ये अनंत हल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनंत हल, इसको ही बोलते हैं। अब देखिए अगर तीनों कंडीशन बराबर हो तो देखते हैं तीनों कंडीशन वाली है तो गाइस कौन से वाली है? सी वाली है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यही है। यही ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने हैं गाइस, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन यही रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा उसने? के किस मान के लिए समीकरण के एक्स बराबर 3y के माइनस 3 और 12x के वाई माइनस के बराबर 0 के अनेक हल संभव हैं। के किस मान के लिए, यानी कि इसमें किसका मान फाइंड करना है? इसमें मान फाइंड करना है के का। तो अब देखिए के का मान हम कैसे निकालेंगे? उसने किसके लिए कहा है? अनेक हल के लिए। और आपको पता है अनेक हल की कंडीशन कौन सी है हमारी? तीनों बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सेम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या दिया हुआ है उसने? के एक्स प्लस का 3y और के माइनस का 3 बराबर में 0। ठीक है, और दूसरे में दिया हुआ है इसने 12x प्लस का के वाई माइनस का के बराबर में 0। तो ये a1/a2 मल्टी कर देते हैं, उसकी हम कंपेरिजन ये तुलना कर देते हैं। a1 बराबर कितना? x का कोफिशिएंट कितना है हमारा? x का कोफिशिएंट k। b1 कितना? देखो इस y का कोफिशिएंट एक तो 3 है और साथ में क्या है? k माइनस का 3। ठीक है, और c1 का कोफिशिएंट कितना है? c1 का कोफिशिएंट यहाँ पर c है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि 0। दूसरा देखते हैं a2 कितना है हमारा? 12, b2 कितना है हमारा? k, और c2 कितना है हमारा? माइनस का k। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है? यहाँ एचर होता है और यहाँ देखो इसमें भी y आ जाएगा और इसमें भी y आ जाएगा, तो यानी कि हमारा वो तो आता ही ना, तो इसलिए उसकी जगह 0 लिया, उसकी जगह क्या लिया गाइस? हमने k लिया। ठीक है, अब देखते हैं उसने अनेक हल का है तो लिखेंगे अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए। गाइस यही वाले क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में, मैंने दोनों चीज़ कवर की है इसमें, एमसीक्यू भी कवर किए हुए और 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन भी। सेम यही क्वेश्चन 2 और 4 में भी आते हैं और इसी तरीके से सोल्व होते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन भी ध्यान से देखेंगे कि कैसे सोल्व हो रहे हैं, आप इसके करेक्ट ऑप्शन के ही रट्टा ना मारें। ठीक है, अब देखिए अनेक हल के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही होता है। a1 की जगह k, a2 की जगह 12। ठीक है, b1 की जगह 3k माइनस 3। ठीक है, और b2 की जगह k बराबर c1 की जगह 0, c2 की जगह माइनस का k। ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा गाइस, यानी कि k/12। ठीक है, बराबर में 3 और k माइनस का 3 और अपॉन में k बराबर में हो गया 0। अब गाइस क्या करते हैं, एक बार इसको इसके बराबर रख लो, हमें k का मान फाइंड करना है, तो इस वाले को किसके बराबर रख लो? इसके। k/12 बराबर में क्या हो गया? 0, तो k बराबर आ गया 0। ठीक है, देखते हैं 0 आया हुआ है कोई ऑप्शन में इसका। शायद हमने कोई मिस्टेक कर देगा इस क्वेश्चन में। एक बार जरा ध्यान से इसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है देगा इस। अब हमने इसके बराबर रखा, अब हमारा ये भी तो बचाना है, इसको भी तो इसके बराबर रखना है ना। तो 3k माइनस के 3 अपॉन में k और बराबर में कितना गाइस हमारा? 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो गाइस, ये हो गया 3k माइनस के 3 3 जा 9 और ये तो गाइस चला गया 0 में, तो 3k बराबर में हो गया 9 और 3 3 जा 9, तो यानी k का मान आ गया 3। गाइस देखते हैं k का मान 3 है क्या? और गाइस देखिए k का मान हमारा 3 है। ठीक है गाइस, तो गाइस फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि शायद कुछ मिस्टेक ना हुई हो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि शायद यहाँ प्लस ना हो, ये शायद मेरे टाइप करने में, लिखने में गाइस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो। स्ट्रेटेजी सेम यही रहेगी गाइस, आप एक बार इसको क्वेश्चन को खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, कभी कभी गाइस हो जाती है गलती, शायद टाइप करने में कोई गलती होगी। ये तो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस नहीं है तो इसी टाइप से होगा, अगर प्लस है तो इसको ऑप्शन कुछ और आना है। ठीक है गाइस, क्योंकि जब गाइस मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले तो सोल्व किए थे शायद बुक में से, तो शायद इसका ऑप्शन नंबर बी था, पर यहाँ सी आया। आप फिर भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ प्लस हो सकता है। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है इसने? क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं एक बार। यदि बिंदु 3 4 और 3x बराबर ay बराबर 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात। उसने कहा यदि बिंदु जो है ये है इस समीकरण के आलेख, यानी कि आपको पता है ना हम ग्राफ खींचते हैं ऐसा, यानी कहीं पर भी कोई बिंदु ऐसे क्या स्थित है, तो उसने कहा जिसकी इक्वेशन क्या है ये वाली है, तो a का मान ज्ञात करना है गाइस। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं जैसे कि उसने पॉइंट दे दिया और उसने पूछा भाई a का मान फाइंड करो, a का मान फाइंड करो, इस पर स्थित है, तो गाइस ये पॉइंट होता है x और ये पॉइंट होता है हमारा y। इसकी वैल्यू इसमें रख दो, वही आंसर होगा। ठीक है, रख दो गाइस, जैसे कि हमारा है 3x और बराबर में ay प्लस में 7, तो गाइस कितना हो गया 3, ये क्या हो गया x की जगह क्या रखो गाइस? मल्टीप्लाई में 3 बराबर a, y की जगह क्या रख दूँ?
वाई की जगह दिया हुआ है उसने 4 प्लस में 7, तो कितना हो गया 9 बराबर में गाइस देखिए 4a हो गया ये तो, ठीक है, प्लस में 7 गाइस नंबर वाला नंबर के साथ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, तो यानी कि 4a बराबर 9 माइनस के 7 और 4a बराबर हो गया 2 अपोन में जाएगा 2 2 4, तो a बराबर हो गया 1 अपोन में 2, और ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए a 1/2 होता है क्या, तो यानी कि हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है 20, ठीक है, अभी से करने वाले हैं। 20 में उसने कहा है धारा के विपरीत दिशा में चाल होगी। भाई देखो विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन को विपरीत, ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ इधर चली तो उसका अपोज करना इधर को चलना, ठीक है गाइस। जैसे कि कोई भी अगर नहर है, ठीक है, उसमें कोई अगर पानी इधर को बह रहा है और कोई आदमी इधर को आ रहा है, तो आज क्या अगर उसको अपोज करेगा तो आज जो वो चाल होती है उसको एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइस। अगर अपोज करता है तो माइनस, अगर उसी के साथ चलता है तो प्लस। उसने कहा है विपरीत, तो गाइस विपरीत की कंडीशन होगी एक्स माइनस वाई, ठीक है। देखते हैं एक्स माइनस वाई है क्या, ये रहा। y माइनस एक्स नहीं होगा इस, क्योंकि x होता है धारा की चाल और y होता है आदमी की चाल, ठीक है, और पहले हमेशा धारा की चाल ही आती है, तो x माइनस के y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में उसने क्या दिया हुआ है, k का मान है जिसके लिए समीकरण युग्म यो और यो का कोई हल नहीं है। अब भाई फिर वही कंडीशन आ गई, कोई हल के लिए नई कंडीशन कौन सी बताई थी आपको, ये देखिए कोई हल की नहीं, ये तो नहीं हल की थी, ये कोई हल की नहीं है। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यही होता है ना। तो करके देखते हैं इसको सोल्व। तो जैसे 21 क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21। और देखिए 21 में उसने क्या कहा है, के का मान है, के का मान फाइंड करना है, और ये वाली इक्वेशन उठा लो। सेम जो ऊपर क्वेश्चन करा है सेम उसी तरीके से इसको क्वेश्चन भी होने वाला है। क्या दी हुई इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ इसमें। उसने दी है के एक्स प्लस में 3y और माइनस में 5 बराबर में 0, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन उसने दी है ऊपर ले वाली वो है, यानी कि 3x और माइनस के 4y, ठीक है, और प्लस के 7 और बराबर में 0। अब भाई हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है, थोड़ी बीच हो गई। देखो 3x ही हो गई। अब भाई उसने कहा अन्य हल, कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं का है। अब भाई कोई हल नहीं होने की कंडीशन अभी आपको दिखाई है कौन सी है, कोई हल की कंडीशन हमारी नहीं है ये वाली, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 अनेक हल की कंडीशन। इस वाली कंडीशन में हम क्वेश्चन को रखने वाले हैं और फिर बाद में किसका मान निकालने वाले हैं, के का मान निकालने वाले हैं। तो कंपेरिजन करके सबसे पहले ए व बी का मान निकाल लेते हैं। भाई a1 बराबर कितना 3, b1 बराबर कितना -4 और c1 बराबर कितना 7, ठीक है। a2 बराबर कितना x का कोफिशिएंट k, b2 बराबर कितना 3, ठीक है, और c2 बराबर कितना -5 हो गए। तो कोई हल नहीं के लिए, किसके लिए, कोई हल नहीं के लिए आपको पता है क्या होता है गाइस, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, a1 की जगह 3, ठीक है, a2 की जगह k बराबर b1 की जगह -4 और b2 की जगह 3 और नॉट इक्वल c1 की जगह 7 और इसकी जगह 5, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, देखिए नॉट इक्वल है तो बराबर नहीं हो सकते, यानी कि ये दोनों ही बराबर हो सकते हैं। तो 3k बराबर -4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, तो -4k और बराबर में 3 3 जा 9, तो k बराबर आ गया गाइस 9/-4, ठीक है। देखते हैं 9/-4 है, देखिए गाइस करेक्ट ऑप्शन पहले वाला ही दिख रहा है हमें कि 9 बराबर -4, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस इसी के साथ साथ आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि साइंस हो गया, एसएसटी वगैरह हो गया, उन सब के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, जिससे पहले आपको उन वीडियो की भी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन 22 में उसने क्या दिया हुआ है, उसने कहा यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान फाइंड करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए 1/x² + 5 बराबर में 1/9। गाइस अगर आप वीडियो पूरा वॉच करोगे जब भी फायदा हो, क्योंकि एक दूसरे क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर आपने एक टाइप का क्वेश्चन कर ले तो ऑटोमेटिकली आप उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और पेपर में भी सेम ही हुई है। मेरा मेन मकसद आपको एक तो कॉन्सेप्ट समझाना और एक टॉपिक समझाना है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए और अदरवाइज ऐसा हुआ पेपर में हल्का सा बाहर आया तो आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, तो x² + 5 बराबर में 9 पर गया, x² बराबर में 9 - 5,
तो एक्स स्क्वायर बराबर में 4। गाइस आपको पता है अगर स्क्वायर हटाए स्क्वायर रूट जाता है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4। और आपको पता है जो 4 है वो किसके स्क्वायर होता है 2 का, तो प्लस माइनस के 2। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है गाइस मेरा प्लस माइनस के 2। तो देखिए जरा प्लस माइनस 2 है ये रहा, और ये क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, द्विघात समीकरण इसके हल होंगे, यानी कि इसके हल कौन कौन से होंगे करके देखने हैं। और ये 4 नंबर में भी आ जाता है गाइस, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, और आया हुआ है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से रखा है। 2x + 1 और दूसरा है 3x - 2 बराबर में क्या हो गया 0। सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई, कर दो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 2 2 जा 4x प्लस में 3x और प्लस माइनस के 2 बराबर में क्या हो गया 0। तो 6x स्क्वायर माइनस के कितने हो गए गाइस ओनली x और माइनस के 2 बराबर में क्या 0। अब गाइस देखिए गुणनखंड करने आप पे आते हैं कि 6 2 जा 12, यानी कि यहाँ 12 है, ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो 12 है और माइनस करो तो 1 आए। ठीक है, तो क्या होगा गाइस 4 तिया 12 होते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 4 - 3 यहाँ पर x - 2 बराबर में क्या हो गया 0। तो 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर में 0। गाइस ये गुणनखंड है, ये आप सभी पर आते हैं। अगर मैं आपको यो भी हल्की सी पॉइंट बताऊंगा तो गाइस बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से क्या कॉमन है, लास्ट में दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ से एक तो हमारा 2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4 और x बाहर आ गया, प्लस का यहाँ पर 1 आ गया और 3x माइनस के 2 बराबर में 0। तो 3x - 2 दोनों में से कॉमन है और 2x प्लस का 1 और बराबर में 0। तो 3x - 2 बराबर में 0, तो x बराबर आ गया 2/3 पहले वाले का यो, और 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1/2। तो देखते हैं गाइस क्या दोनों ऑप्शन हमारे में से कोई से में है। 2/3 कहाँ चला गया, 2/3 ये रहा और -1/2, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसने 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 के मूल होंगे। सेम ये वाला क्वेश्चन कराया ना, सेम इसको भी ऐसे ही करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये और होमवर्क है। ठीक है गाइस, आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इतने लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो गाइस सॉल्यूशन करके बता दूंगा मैं। वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसके 1/4 और 1/4 आने हैं, सेम यही होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, उसके बाद आप सोल्यूशन कर लेना। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0 है ना, तो क्या करोगे आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लोगे। ठीक है, 8 एलसीएम ले लिया आपने, क्या हो गया 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 बराबर में क्या 0। तो वहाँ पर गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में क्या 0, और आप इसके भी गुणनखंड करके आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के हल हो तो इसका मान ज्ञात करो। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, सेम वही है। अगर आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना है तो गाइस क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ना, क्या दिया हुआ है ना, हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 बराबर में 0। अगर यह तो किसका मान फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसका मान फाइंड करना है ना, तो देखिए सबसे पहले आप अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि अल्फा और बीटा हमारा क्या हो गया, अब यहाँ से अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैं इससे पहले कि माइनस यानी कि x प्लस बीटा, सबसे पहले योगफल निकालते हैं। ठीक है, उसमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा -x का गुणांक, ठीक है, और अपोन में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है, और दूसरे में क्या होता है गुणनफल होता है। दूर गुणनफल में क्या होता है हमारा अचर पद जिसके साथ एक्स नहीं होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक चीज़ आप याद रखिए, यही हमारे अल्फा बीटा होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक्स का गुणांक क्या है, माइनस यहीं से निकाल लेते हैं माइनस का 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो बराबर में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अचर पद क्या जिसके साथ कुछ नहीं है, तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर में माइनस का 2, तो रख देते हैं। इसका मान निकालना है हमें 1/अल्फा की जगह क्या माइनस का 1 प्लस 1/बीटा की जगह कितना माइनस का 2, दोनों का एलसीएम लो कितना आ गया गाइस, माइनस तो दोनों में है ही 2 आ गया। अब दोनों में लिया तो यानी कि क्या होगा इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस माइनस से माइनस कैंसिल 2 कैंसिल 1, तो 3/-2। देखते हैं 3/-2, ये हमने कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी गाइस, शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक ही कर दिया। मिस्टेक क्या करी सिर्फ हमने यहाँ पर करी है। देखिए गाइस 1/अल्फा का मान है -1 और प्लस 1/बीटा का मान है माइनस का 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों माइनस ऊपर पूछा दीजिए, माइनस का 1 माइनस का 2 और अपोन में कितना हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सी 1। ठीक है, और यहाँ पर सी हमारा
क्या कर रहे हैं गाइस हम, कहाँ दिमाग चला गया हमारा। -1/1 और माइनस का 1/2 एलसीएम ले लीजिए 2, एलसीएम ने 2 ले लिया। सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्वेश्चन कुछ गलती तो नहीं करी। -x से गुना बटे x स्क्वायर का गुना हो गया। अचर पद हमारा -2 है और x स्क्वायर 1 है, तो माइनस का 2 ही आने वाला है, यहाँ भी माइनस का 1 ही आने वाला है। ठीक है गाइस, फिलहाल तो हम ठीक कर रहे हैं। तो 1 से माइनस का 2, ठीक है, 2 से 2 गया, माइनस अपन में यो, तो कितना हो गया माइनस का 3/2। हर बार में हमारा आंसर तो हमारा सेम आ रहा है, पर हमारे ऑप्शन में यहाँ पर क्यों नहीं है, 1/2 क्यों आ रहा है। गाइस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, यहाँ 3/2 हो सकता है, ये 3/2 है माइनस का 3/2। ठीक है, जब क्वेश्चन निकालते हैं ना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पता नहीं लगता कि कहाँ चलाएगा, रात को निकाल लेगा थोड़ा सा यही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 1 है। आपने स्ट्रेटेजी समझ ली, आपने क्वेश्चन कर लिया, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने में क्या दिया हुआ है। देखो गाइस, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है इसने, द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 बराबर 0 का विविक्तर होगा। किसका, 26 में क्या पूछा है उसने, x² माइनस का 5x - 300 बराबर 0 का विविक्तर। यानी विविक्तर किसको बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं b² माइनस के 4ac बराबर 0, इसका मान निकालना कि इसका मान क्या होगा, इसको ही बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, तो हम निकालेंगे विविक्तर। तो रख दीजिएगा इस, जैसे कि b² माइनस 4ac है, सबसे पहले हमें b² माइनस ac का चाहिए का मान, यानी ये तीनों का चाहिए, a का भी, c का भी, b का भी। तो वो कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से। तो तुलना कर देते हैं, a बराबर कितना, a यानी कि ax² प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या कर देते हैं हम इसकी तुलना कर देते हैं। तो कर दीजिए, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना माइनस का 5 और c बराबर माइनस का 300। मिल गए हमें तीनों चीज़। ठीक है, रख देते हैं क्वेश्चन में, b की जगह कितना गाइस माइनस का 5 और इसका भी स्क्वायर -4, a की जगह कितना 1 और c की जगह कितना माइनस का 300। ये हो गया। अब 5 5 या 25 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 चौक 12 होते हैं, यानी कि 1200। ठीक है, तो ऑप्शन होगा 1225। ठीक है गाइस, क्या होगा 1225, और 1225 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 में उसने क्या कहा है, यदि mx² प्लस 2x प्लस m बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे। गाइस 3 कंडीशन होती है हमारी। नंबर फर्स्ट, उसने दो मूल वास्तविक होंगे, यानी क्या होंगे वास्तविक होंगे, वो किस कंडीशन में होते हैं। अब गाइस हमारी 3 कंडीशन होती है, अगर हमारा क्या होता है, देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है, अगर हमारा b² माइनस 4ac जो वो है 0 से वो क्या हो जाए, हमारा बड़ा हो जाए। ठीक है गाइस, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वास्तविक मूल। क्या होते हैं गाइस, वास्तविक और भिन्न मूल, वास्तविक और भिन्न मूल। ठीक है, और दूसरा होता है, अगर हमारा क्या आ जाए b² माइनस के 4ac बराबर में 0 आ जाए, तो 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल। ठीक है, और अगर तीसरी कंडीशन है, अगर b² माइनस के 4ac 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो इसको बोलते हैं कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। ठीक है, अब उसने हमारे से पूछा है कि जो हमारे ये दोनों चीज़ हैं वे दो मूल वास्तविक होंगे, वे कब वास्तविक होंगे। ठीक है, अब देखिएगा इस यहाँ पर सी हमारा क्या दिया हुआ है, 0 जो कि अभी कुछ नहीं है, और हमने अभी आपको बताया अगर 0 के बराबर होता है तो क्या होते हैं, 2 बराबर मूल होते हैं। भाई यहाँ है 2 वास्तविक मूल, x² 2 मूल वास्तविक होंगे। तो ऐसे देखिए आपको बताया वास्तविक मूल कब होंगे, जो 0 से क्या हो बड़े हों। अब ऐसे देखिए ये तो 0 हो गया, यानी कि ये तो होगा नहीं, यहाँ भी 0 आ गई, तो ये 0 आ गई, तो यो भी नहीं होगा, बचा कौन गाइस, यो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, यही है, क्योंकि आपको कंडीशन बताइए वास्तविक 2 कंडीशन में होगा, ये तो 2 बराबर मूल हो, बराबर का मतलब है दोनों, अगर पहले का 2 है तो दूसरे का भी क्या हो 2 हो। इसमें तो होगा नहीं कि अगर ये 0 से छोटा हो गया, और यहाँ वास्तविक भिन्न मूल कब होंगे, अगर 0 से बड़ा हो। तो ये भी 0 है, यो भी 0 है, तो ये दोनों तो सॉल्यूशन होंगे नहीं, बचा तीसरा यही वाला प्लस -1। तो गाइस आंसर कौन सा है, यही। देखिए 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, यानी कि जो भिन्न त्रिज्याओं का मतलब जिनकी त्रिज्या अलग अलग होती है, वे कैसे होते हैं, सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम और समरूप। इनमें से कोई नहीं। गाइस आपको बता दूं, देखो गाइस अगर 2 भिन्न त्रिज्या, 2 वृत्त है भाई, मैंने कह दिया इसकी त्रिज्या तो है मेरी 2 सेंटीमीटर, और ये वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या है मेरी 4 सेंटीमीटर। तो भाई दोनों में देखिए सेम शक्ल तो है, पर उनका साइज़ क्या है, वो कम छोटा है। तो अगर सर्वांग सम बोलते हैं, अगर साइज़ भी सेम हो और हमारा क्या नाम है आकार भी सेम हो। समरूप बोलते हैं यानी कि समान रूप क्यों, तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, समरूप। देखो है तो दोनों सर्कल ही, पर दोनों का क्या है, जो हाइट है या कुछ भी बोलते हैं, तो जो लेंथ है, जो त्रिज्या है, वो क्या है, छोटी बड़ी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है समरूप। सर्वांग संग भी होता है जिसमें दोनों चीज़ बराबर हो।
ठीक है, सर्वांग सम और समरूप, अगर दोनों की रेडियस भी बराबर हो और दोनों का आकार भी बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है कि चित्र में ए बी बराबर यो, इस क्वेश्चन को मैं यही सोल्व कर दूंगा कि यदि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर और डी ई समांतर है बी सी के, यानी कि यो समांतर है इसके, तो मान ज्ञात करो गाइस। मान यानी कि यहाँ लिखा हुआ है तो सी ई सी का, तो ई सी का मान क्या करो, फाइंड करो। गाइस आपने थेल्स पर में पढ़ी है, थेल्स थ्योरम से, थेल्स पर में से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। थेल्स पर में क्या होती है, अगर ये दोनों समांतर हैं तो गाइस क्या, ए डी अपॉन बी डी, यानी कि इन दोनों का अनुपात बराबर होता है ए ई अपॉन ई सी, यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ए डी कितना है मेरा, ए डी है मेरा 2, ठीक है, बी डी कितना है मेरा 3 बराबर, ए ई कितना है मेरा 5 और ई सी मुझे क्या करना है, फाइंड। तो क्या करो, ई सी को ही रखो, ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उसके अपोन में आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 5 3 जा 15 और अपोन में आ गया 2, तो डिवाइड करेंगे तो 7.5। देखते हैं 7.5 है, 7.5 ये रहा हमारा, और ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि थेल्स पर में इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका आप जो होता है ना सिद्ध प्रूफ, आप वो भी करके जाएं, क्योंकि वो भी आपके 6 नंबर में आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, तो ये क्या चीज़ होने वाली है। अब गाइस देखिए, अभी मैंने आपको बताई, देखिए हमारे पास कोई 2 ट्राइंगल हैं, यानी कि उसने कहा 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला हो गया और एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला हो गया। ये है हमारा ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर। तो भाई सेम शक्ल के दोनों ट्राइंगल हैं। भाई उसने कहा ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तीनों चीज़ बराबर है ना गाइस। ठीक है, ये बराबर है तो क्या होगी भाई, इस कंडीशन में आपको बताया था अगर सेम आकार हो, सारी चीज़ सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सर्वांग सम। और सर्वांग सम की कंडीशन कौन सी होती है गाइस, देखिए ट्राइंगल, यहाँ तो पी क्यू आर, पी ओ क्यू, ओ तो है नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ ए बी सी और पी ओ आर में, पी क्यू आर में का है ना गाइस, पी ओ आर में का है। अब पी ओ आर ट्राइंगल तो हमारा क्या हो गया, पी ओ आर तो बराबर है नहीं गाइस, यानी कि जो मेरा ओ है ये मैंने मान लिया ओ, तो यहाँ पी ओ आर तो है नहीं ट्राइंगल में। दूसरा देखिए पी क्यू आर भी नहीं है, यानी कि पी क्यू आर बराबर बी सी है गाइस, ए बी सी है ट्राइंगल, यहाँ सी ए बी दे रखा, तो यानी कि ये नहीं है। यहाँ पी क्यू आर ठीक दे रखा, पर ये क्या दे रखा, बी सी है, ये भी गलत है। यहाँ सी बी है तो हो नहीं सकता, ए बी सी होगा। यहाँ देखिए ए बी सी और पी ओ आर, तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है, त्रिभुज से। देखा इस हमारा होता है, अगर हमारे पास कोई 2 ट्राइंगल है, सपोज करो ये वाले ट्राइंगल हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, अपॉन त्रिभुज पी ओ आर का क्षेत्रफल, आर का क्षेत्रफल बराबर होता है दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के वर्ग के, यानी कि ए बी सी की भुजा और अपॉन पी ओ आर की भुजा, और इन दोनों का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब उसने क्या कहा है कि दोनों की भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा कैसे, यानी कि भुजा क्या दी हुई है, ऊपर ले वाली 3 और ये 5, दोनों का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, यानी कि रेशियो है 9:5, यानी कि जो उनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो होगा 9:25। देखिए 9:25 है क्या, ये रहा, और ये करेक्ट ऑप्शन है। फॉर्मूला याद, एकदम सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए,